तू मेरी जिंदगी पे नहीं होता ना, मेरे को ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स इज नथिंग बट यू हैव ट्रेन्ड योर सबकॉन्शियस माइंड ऑन समथिंग, करेक्ट। आप माँ की तरह से सोच के मुझे बताइए कि एक बच्चा है, उसका फ्यूचर लिख रही है माँ, तो माँ ने क्या लिखना तो है? माँ तो अच्छा ही लिखेगी। माइंड भी प्रोग्राम हो जाता है जिस तरह से हम उसको ट्रेन करते हैं, करेक्ट, और फिर उसी तरह से बिहेव करेगा। एग्जैक्टली। एवरी डिसीजन हैज गॉट अ रिपरकशन, whether that decision is taken consciously or unconsciously. माइंड इंस्पिरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे जो सनातन सवाल है, और ऐसा सवाल है जो सदियों से मानव जाति को परेशान कर रहा है, या उसका हल ढूंढने की कोशिश में हमेशा लोग लगे थे, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। वाई आर वी सफरिंग? सबसे महत्व का सवाल जो हर एक को इफेक्ट कर रहा है। आज हम सुनील जी से बात करेंगे, इस सवाल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ सुनील जी, वेलकम। नमस्कार मुकेश जी, थैंक यू सो मच जी जी फॉर हैविंग मी इन पॉडकास्ट। ये जो सवाल है, ये सवाल कई लोगों का है कि वाई एम आई सफरिंग, मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ। तो आज हम इस सवाल को कोशिश करेंगे कि खुल के अंडरस्टैंड करें कि क्या रीज़न हो सकता है, और हम इसके लिए कोई उपाय है तो उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे जी। ओके, बट नॉट वन शू फिट्स एवरीबडी। तो जो उपाय अगर कुछ आते भी हैं तो वो सबको फिट करेंगे, ये हम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, बट कोशिश कर सकते हैं हम उस डायरेक्शन में जाने की। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, राइट। हर एक बंदे का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर बंदा हो या बंदी हो, वो यही कहता है कि यार मेरे लाइफ में कोई ना कोई कलेश है, मेरे लाइफ में कोई ना कोई इशू है, मेरे लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और हम सब कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, और प्रॉब्लम किस टाइप की होती हैं, ओके। एक होता है एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी बॉन्डाई में फायरिंग हुआ तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मगर कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और जब वो कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले जब हम इसके बारे में सोचते हैं, या जो बंदे को प्रॉब्लम होती है वो अगर सोचता है इस बारे में, तो वो यही कहता है कि इसकी वजह से हो रहा है। अगर मेरी लाइफ में इसने ऐसा नहीं किया होता, या इसने इस तरह से किया होता, या कोई और तरीके से चीज़ें आई होती तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोई और दुख दे रहा है, कोई और दुख दे रहा है ना। तो अब वो कौन दुख दे रहा है? अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपका मैनेजर और आपके बीच में एक रिलेशनशिप है। आप घर पे हैं तो आपका हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, वो एक रिलेशनशिप है। फादर एंड सन एक रिलेशनशिप है। मदर एंड डॉटर एक रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसे करके हमारे बहुत रिलेशनशिप्स हैं। इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स के साथ हैं, रिलेटिव्स के साथ हैं, करेक्ट। तो रिलेटिव्स में भी हम क्या कहते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं उसकी वजह से। तो जब हम कहते हैं ना कि उसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम समबडी एंड से कि यार मेरे प्रॉब्लम की जड़ तो तू ही है, राइट। और वो तू इसीलिए है मेरे प्रॉब्लम की जड़ क्योंकि पास्ट में कुछ हमारे साथ हुआ है, करेक्ट। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन हमारा जो टाइमलाइन है। हमारा टाइमलाइन कैसा है कि वी आर नाउ इन प्रेजेंट, वी हैव अ पास्ट एंड वी हैव अ फ्यूचर, करेक्ट। तो नाउ हमारा जो प्रेजेंट है वो किससे अफेक्ट हो रहा है? पास्ट से, करेक्ट। जो हमारे साथ पहले हुआ है, यानी जो हमारी लाइफ में पहले आया है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। तो या फिर रिलेशनशिप में, जब बंदा बंदी रिलेशनशिप में आते हैं अगर, या फिर एक कपल रिलेशनशिप में आता है, तो वो रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशंस लेकर के आते हैं हम लोग, करेक्ट।
हम ये एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं कि तूने मेरे लिए ये करना है, मैं तेरे लिए ये करूँगी। बंदे की तरफ से होता है कि यार तू बस ये संभाल लियो, बाकी का मैं देख लूँगा। करेक्ट। लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं वो एक टाइम पे आके इस तरह से अटकती हैं, इस तरह से उलझती हैं, ना आप वहाँ पे रह सकते हो, ना ही आप वहाँ से निकल सकते हो। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी कोई कन्वर्सेशन निकलती है या फिर झगड़ा होता है, तो हम क्या कहते हैं, तू मेरी ज़िंदगी में नहीं होता ना तो मेरे को ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। और अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मेरी रिलेशनशिप में आती ही नहीं, या फिर मैं आता ही नहीं। तो एक्सपेक्टेशन और जो एक्चुअल होता है दोनों में अंतर हो जाता है, तो दुख होता है। बिल्कुल। अभी आप इसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का सिचुएशन ले लीजिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का ये सिचुएशन है, एम्प्लॉयर की एक एक्सपेक्टेशन है, एम्प्लॉई की एक एक्सपेक्टेशन है। करेक्ट। एम्प्लॉय कहता है यार मैंने तो 9 से 5 ही काम करना है। एम्प्लॉयर कहता है कि ये एक तुम्हारा टास्क लिस्ट है, ये तुम्हें फिनिश करना है, भले ही तुम 4 बजे फिनिश करो या 6 बजे करो, बट ये एक्सपेक्टेड है तुमसे एक दिन में आउटपुट, तुम ये फिनिश करो। बट वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पे नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मैनेजर ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है। मैनेजर क्या कह रहा है, यार तू बस इतना काम कर देता ना, मैं तेरे को कुछ नहीं कहता, लेकिन अब मैं देखता हूँ, तू आजा बेटा, तेरा रिव्यू मैं देखूंगा। ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह पे हम कहीं ना कहीं कोई एक स्केपगोट ढूंढते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो किसी की वजह से है। राइट। तो वो किसी की वजह जो है वो कौन है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि वो किसी की वजह कौन है। ओके। अब किसी की वजह कौन हो सकता है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक उलझी हुई चीज़ है, और उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस कन्वर्सेशन में। अगर हम पास देखें, ठीक है, हमको जो हमारे मम्मी डैडी ने पाल पोस के बढ़ाया है, या फिर हम जिस कल्चर से आए हैं, वहाँ पे हमें क्या बोला जाता है कि किसकी प्रॉब्लम है, विधाता ने आपकी लाइफ में ये लिखा है। करेक्ट। भगवान ने लिखा हुआ है ये। राइट। तो करके आप इस ज़िंदगी में ये सफ़र कर रहे हो। राइट। नाउ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान, जिसको हम ब्लेम करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है ना। ओके। तो हमारा, मैं ये इसमें नहीं जाऊँगा कि भगवान कौन है, बट मैं इसमें जाता हूँ कि हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट है इस टॉपिक से। भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है? हमारा रिश्ता भगवान के साथ वही है जो कि एक बच्चे का एक माँ के साथ होता है। ठीक है। एक बच्चे का एक माँ के साथ जो रिलेशनशिप है, वही रिश्ता हर एक बंदे का भगवान के साथ है। राइट। अब आप ये इमेजिन करिए कि आपने विधाता की जगह पे अब माँ को रख दिया, और माँ को बोला गया कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर लिखो। तो माँ ने क्या लिखना तो है? माँ तो अच्छा ही लिखेगी, बिल्कुल सब कुछ अच्छा। अच्छा। अब आप माँ की तरह से सोच के मुझे बताइए कि एक बच्चा है, उसका फ्यूचर लिख रही है माँ, उसको जॉब कौन सी देगी? बेस्ट जॉब। प्रॉस्पेरिटी बेस्ट। नंबर कितने देगी स्कूल में? 100 में से 100। करेक्ट। और उसकी लाइफ में कोई सफरिंग लिखेगी वो? नहीं। तो माँ ने तो परफेक्ट लिख दिया उसका रिपोर्ट कार्ड। अब ये सोचो कि माँ के 2 बच्चे हैं, एक शैतान है, एक नहीं है। जो शैतान नहीं है, आपने उसका, माँ ने ये रिपोर्ट कार्ड लिखा है, और जो शैतान है माँ, उसका क्या लिखेगी? कुछ अलग लिखेगी। माँ का तो प्यार दोनों वही अच्छा है ना। करेगी, दोनों के लिए अच्छा ही करेगी। करेक्ट। तो अगर माँ उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, आपको लगता है कि विधाता ने कभी हमारे लिए गलत रिपोर्ट कार्ड लिखी होगी? क्योंकि वो तो वही रूप है, तो माँ का ही रूप है। तो यानी कि डेफिनेटली हमारे लाइफ में जो सफरिंग है, अभी जो भी हम सफरिंग कर रहे हैं, हमारी हो रही है इस समय, ऑनगोइंग है, वो सफरिंग का जिम्मेदार वो नहीं है। डेफिनेटली वो नहीं है। यानी कि कुछ और है जो कि
जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं आज। करेक्ट। तो अब हमें ये जानना है कि वो है क्या। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको एक एक स्टेप में ढूंढें कि वो उसका जिम्मेदार कौन है। ओके, दूसरी चीज़ जो हमें हमेशा कही गई है हमारे कल्चर में, ठीक है, हमारे कल्चर में ये हमें कहा गया है कि एक तो विधाता ने लिखा हुआ लेख है तुम्हारा, ठीक है, दूसरा हमें कहा गया है कि चलो अगर वो नहीं है तो ये तो तुम्हारे कर्म है। ठीक है, तो यहाँ आती है आपकी कार्मिक थियरी। ओके, कार्मिक थियरी क्या कहता है? इट इज़ वेरी सिंपल। वंस यू पुट अ बॉल इन मोशन, इट विल रिमेन इन द मोशन until you change the direction. Okay, तो when you say, जब आप कहते हो कि आपने बॉल को मोशन में डाला, बॉल को मोशन में डालने का रीज़न, उसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में कोई एक डिसीजन लिया, नोइंगली अननोइंगली, वो आप अभी हम उस बात को छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने वो डिसीजन लिया, आपने उसको एग्जीक्यूशन में डाला। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, every action has a reaction. Okay? जब आपने उस बॉल को मोशन में डाला तो वो कहाँ जाएगी, किस तरह से जाएगी, उसका एक रिएक्शन आएगा। और वो जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रहा तो वाह मिलेगी, नेगेटिव रहा तो सफरिंग। और जब वो नेगेटिव सफरिंग आ रही है तो आप क्या बोलोगे? व्हाई एम आई सफरिंग? ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। तो बेसिकली जब हम आते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरह की फ्री विल होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम डिसीजन लेते हैं, एवरी डिसीजन हैज़ गॉट अ रिपरकशन, वेदर दैट डिसीजन इज टेकन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ट्रू। ओके, नाउ वी विल गो one level even deeper. Okay, so now we believe that whatever suffering we are having, okay, is having because we might have done something in past because of which we are suffering today. Okay, तो अब हम इसको और थियरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन किसी का सुना है, तो मैं उन्हीं का कोट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल सेम। ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से एग्जाम्पलीफाई किया था इसको। कहते हैं कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, आपस में आते हैं। तो जिस तरह से वाइफ पली बड़ी है या बंदी पली बड़ी है, ठीक है, इट इज़ लाइक अ CD ऑफ सॉन्ग्स। ओके, तो वो अपने गाने भरवा के आती है, तो she has got her own songs, right? A boy who is brought up in a different family, obviously when he comes he has got different set of songs, right? तो जब वो साथ में रहते हैं, okay, हो सकता है कि उनके दोनों के गाने आपस में नहीं मिलते हो, करेक्ट? तो वो डीजे वाले बाबू जो हैं, कहीं ना कहीं पे दो गाने भी बजते हैं। ओके, फिर होता है कि दे डिसाइड कि चलो जो भी हो रहा है, लेट्स हैव अ बेबी। एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट व्हेन दे हैव अ बेबी इज दैट बेबी विल कम विद अ ब्लैंक CD, उस पर कोई गाने नहीं लिखे होंगे, ठीक है ना। बट हम ये भूल जाते हैं कि वी ब्रिंग अवर ओन संस्कार फ्रॉम पास्ट बर्थ। ओके, नाउ एक्सपेक्टेशन क्या थी? ब्लैंक CD आएगी। आया क्या? उसमें तो कुछ गाने भरे हुए आए, ठीक है। तो अब आप सोचो, एक फैमिली है, उसमें 3 CD आए, तीनों के अलग अलग गाने भरे हुए हैं, और आप चाहते हो कि बिल्कुल वहाँ पे कलेश ना हो, सब गाने अपने आप एक सिंक में बजते रहें, वो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। तो बच्चा अब कुछ संस्कार लेके आया है, करेक्ट। उसके बाद माँ बाप ने उसको परवरिश दी है, वो एक स्कूल जाता है जहाँ पे कि अलग गाने बजते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल अलग है, वहाँ अलग गाने बजते हैं। ये बंदा अपनी CD पे और गाने भरे जा रहा है। फिर एक टाइम पे ये बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो गया, ही हैज़ हिज ओन संस्कार एज वेल एज हिज हैबिट्स, या उसका एक कैरेक्टर डेवलप होता है, करेक्ट।
उस कैरेक्टर में वो कुछ चीज़ें कॉन्शियसली करता है, कुछ अनकॉन्शियसली करता है। करेक्ट। अब आपने तेंदुलकर को देखा है क्रिकेट खेलते हुए? जी। ओके। बॉल वहां से आती है 100 किलोमीटर की स्पीड से, पिच तो इतनी है, वहां से जब बॉलर बॉल डालता है और जब तेंदुलकर उसको हिट करता है, उसके बीच में उसको कितने मिली सेकेंड्स मिलते हैं? स्प्लिट सेकंड, बहुत ही छोटा। राइट। उसमें वो बंदा सोच लेता है कि मेरे को इस बॉल को किस तरह से हिट करना है, और वो हिट कर देता है। कैसे? रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स होता है। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स इज नथिंग बट यू हैव ट्रेन्ड योर सबकॉन्शियस माइंड ऑन समथिंग। करेक्ट। राइट। क्योंकि तेंदुलकर जब बड़ा हो रहा था तो उसने इतनी बार क्रिकेट खेला है, इतनी बार उस तरह की बॉल्स खेली हैं कि उसके दिमाग में वो आ गया है कि जब मेरे को बॉल खेलनी है, अगर इस टाइप की बॉल आती है तो मुझे ये करना है, इस टाइप की आती है तो मुझे ये करना है। ही हैज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हिज ब्रेन। इट इज सेम एज ड्राइविंग अ कार। ट्रू। सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक अगर मेरे को यहाँ से गाड़ी घुमानी है तो मुझे कितना घुमाना है व्हील को? हम नहीं सोचते इतना। हम शायद फोन पे बात कर रहे होते हैं, रेडियो सुन रहे होते हैं और गाड़ी अपने आप घूम जाती है। करेक्ट। सही। तो सही। दिस इज हाउ अवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। एट द सेम टाइम नाउ व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, हम लोग सिर्फ ड्राइविंग सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलना सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालते हैं। हम ये भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं कि कल को अगर हमें ये सिचुएशन आती है तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है। राइट। और वो सिचुएशन अगर आपकी मैरिज के बाद आ गई या किसी रिलेशनशिप में आ गई तो आप उसी तरह से बिहेव करोगे जैसे आपने खुद के माइंड को ट्रेन किया है। दैट मे बी राइट, दैट मे बी रॉन्ग। माइंड भी प्रोग्राम हो जाता है जिस तरह से हम उसको ट्रेन करते हैं। करेक्ट। और फिर उसी तरह से बिहेव करेगा। एग्जैक्टली। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, माइंड के हमारे अलग अलग लेवल्स हैं। तो एक लेवल जो है हमारा वो है कॉन्शियस माइंड। राइट। तो अगर हम कहीं वॉक कर रहे हैं, सामने पत्थर आ गया, ठीक है, तो विल जस्ट स्टेप ओवर इट, नहीं तो बाजू से निकल जाएंगे। तो वो कॉन्शियसली हमारा माइंड डिसीजन लेता है कि हमें ये करना है। ओके। दूसरा है जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करता है, वो उसमें है आपका ड्राइविंग, प्लेइंग क्रिकेट, रिफ्लेक्सेस। ओके। उसमें रिफ्लेक्सेस में ये भी चीज़ें आती हैं जिसमें कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए घर पे कि अगर आप खाना भी बनाते हो, अगर आपने रोज़ खाना बनाया तो आपको पता है कि किस तरह से उसको बनाना है। यू विल वर्क वेरी अनकॉन्शियसली इन इट, लाइक विथ योर सबकॉन्शियस माइंड यू विल वर्क एंड यू विल मेक एग्जैक्टली द सेम फूड एवरी सिंगल डे। ओके। कल को अगर कहीं फ्लेम बढ़ गई तो क्या करना है? इट इज़ देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सेम थिंग इफ़ अ सिचुएशन अराइव्स। ओके। हमारे कुछ फिर ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल, मदर्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट किड्स। ओके। अगर फादर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं तो वहाँ पे मदर क्या कहती है? नहीं यार, तू ये तो कर ही नहीं सकता इसके साथ। बट वॉज फादर रॉन्ग? नो। क्योंकि फादर भी Even he कुछ cares. सिखाना चाहते हैं, मदर भी कुछ सिखाना चाहती हैं। बट अब क्या हुआ? मदर एंड फादर दे हैव बिकम ऑन टू डिफरेंट पेजेस। हु इज गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट? Child. Okay. But when you come and ask mother or father when they are fighting about it, why are you fighting? ठीक है। और दोनों को नहीं पता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। Because father is brought up in a different way, so he behaves in a situation in a different way. Mother is brought up in a different way, she behaves in a situation in a different way. But none of them is wrong. And why are they fighting? Because their subconscious mind is trained. They cannot control it. और यही कलेश अगर बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके अल्टीमेटली यही होगा कि यार मैंने तो तेरे से शादी ही नहीं करनी थी, कि मैंने क्यों शादी तेरे से। ओके।
ये ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है. ओके, इसी चीज़ को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो सेम थिंग हैपन्स बिटवीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, और इट हैपन्स बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और बिटवीन एनी रिलेटिव्स. कि मेरी ननद से ये वाली एक्सपेक्टेशन थी, उसने तो मेरे को ये रिंग नहीं दी, हमारे में तो रिंग देते हैं. हो गई कट्टी वहीं पे. ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, हम हर जगह पे ये सोचते हैं कि मैं किसको ब्लेम करूं, मेरा किसकी वजह से इशू हुआ है. लेकिन वो इशू किसी और की वजह से नहीं हुआ है, वो इशू हमारे ही वजह से हुआ है. राइट, तो हमारी वजह से क्यों हुआ है वो इशू? बिकॉज हमारे अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं खुद को प्रोग्राम करके रखा है कि ये सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है, ये बिहेव करना है. राइट, हाउ डू वी नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग देन? ओके, हम ये तो मानते हैं ना कि हम आत्मा है. जी, सही. ओके, वी ऑल अग्री कि हम आत्मा है, और हम ये मानते हैं कि वो परमात्मा है. कोई भी रिलीजन है, इट डजंट मैटर. ओके, अगर मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा है, ठीक है, तो मैं तो उसका अंश हूं. राइट. तो मैं क्यों सफ़र कर रहा हूं? अगर उसने मेरे को आज तक के कभी अपने से अलग ना किया होता तो मैं कभी सफ़र ही नहीं करता ना. सही. लेकिन मैं सफ़र कर रहा हूं क्योंकि मैं आज उससे परे हूं. करेक्ट. तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत पहले आया था, और मैं इसके बारे में काफ़ी सोचता रहा, जब तक कि गीता में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक समुंदर होता है ना, ओशन. समुंदर में एक लहर होती है, लहर उठती है, और लहर उठ के इतनी ऊंची उड़ जाती है कि एक टाइम पे लहर को लगता है कि मैं समुंदर से कहीं ऊंचा हूं या समुंदर से अलग हूं. लेकिन क्या कभी लहर समुंदर से अलग होती है? नहीं. वो हमेशा जुड़ी रहती है. जी. और जब लहर टूटती भी है, बिखरती भी है, तो कहाँ जाती है? वापस समुद्र में. तो जो समुंदर है वो परमात्मा है, और जो लहर है वो आत्मा है. सही. तो हमको कभी परमात्मा ने हमसे कभी दूर नहीं किया. ठीक है, और हमें उन्होंने वही क्वालिटीज़ दी हैं जो उसमें है, और वो क्वालिटीज़ हम लोग कहाँ लेके घूम रहे हैं? अपने सोल के अंदर. ठीक है, तो गीता में ये लिखा है कि हमारे सोल के अंदर 7 क्वालिटीज़ होती हैं जो कि सबसे पावरफुल क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम उन क्वालिटीज़ को टैप नहीं कर पाते. और उसको टैप ना करने का रीज़न क्या है? हमारे संस्कार, जो हम पिछले जन्म से अगर कुछ लेके आए हैं, और दूसरा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड. आज की डेट में एक सिचुएशन आती है आपके सामने, तो आपका पहले क्या होगा? माइंड में जाएगा. माइंड बोलेगा कि एनालिटिकल माइंड कहता है कि ये करूं कि नहीं करूं. करेक्ट. तो वो कहता है कि नहीं, अब पहले सबकॉन्शियस से पूछता हूँ. सबकॉन्शियस में जाएगा, सबकॉन्शियस को बोलेगा कि यार ये सिचुएशन है, तूने कभी देखी है? ठीक है, तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने देखी है, इसको ऐसे करना चाहिए. तो वो बोलेगा चल कर दे यार. ठीक है, बट एट द सेम टाइम इफ वी वांट टू कम over these issues, the best way to overcome the issues is to be aligned with the Supreme. Correct. Okay, and to be aligned with Supreme is when you make your own soul powerful. How? Okay, so how do we make our soul powerful? Okay, तो somehow हमने जिस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हमको वो प्रोग्राम्स को कम इम्पोर्टेंस देके सोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है. ओके, तो द ओनली वे यू कैन डू इट इज़ थ्रू मेडिटेशन, ऑब्वियसली. सो वी आर कमिंग डाउन टू मेडिटेशन लाइन नाउ. एंड हाउ डू वी मेडिटेट एंड हाउ डू वी मेक इट मोर पावरफुल? ओके, सो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मेडिटेशन? वी हैव टू अंडरस्टैंड. Yep. Okay, the state of meditation is mind, body, soul. They all say it, right? Correct. Okay, the moment you find an equilibrium between that is
meditative state. Okay, how people find meditative state is very different. All right, for some people listening to music खो जाते हैं. Okay, आप कान में डाल दो आपके हेडफोन्स, म्यूजिक चला दो, बस बैठ जाओ, आधा घंटा कहाँ निकल जाएगा, 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. दैट इज मेडिटेशन. एक बंदा जो जिम जाता है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, अगर क्रिकेट खेलता है, जब तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है एक्सक्यूज मी, जब तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो वो उसमें खो जाता है. उसको और कुछ नहीं दिखता है, उसे बस वो बॉल दिखती है और उसको कहाँ हिट करना है उसे वो दिखता है. उसके लिए वो वाला टाइम मेडिटेशन है. जो बंदा जिम जाता है, कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा है, वो उसके लिए मेडिटेशन है. कोई बंदा अगर सिंगिंग कर रहा है तो वो उसके लिए मेडिटेशन है. और अगर आपको ये सब में से कुछ भी नहीं करना है तो आप अगर शांत बैठोगे, वो एक मेडिटेशन है. राइट? तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम किसी तरह से अगर अपने सोल को जितना पावरफुल कर सकते हैं उतना पावरफुल करेंगे, तो तब जाके हमारा जो डिसीजन मेकिंग रहेगा वो बेनिफिशियल रहेगा, सही रहेगा, और हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे. ओके, तो नाउ द होल थिंग इज दैट वी शुडंट बी ब्लेमिंग अदर्स. ओके, उससे हमारा कर्मा बनता है. फॉर एग्जाम्पल, ये भी मैं किसी पॉडकास्ट के एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल नहीं है. इन्होंने कहा कि आप एक बॉल लो, ठीक है, और बॉल मेरी तरफ फेंको, ठीक है, तो क्या होगा, बॉल कहीं लगेगी पीछे जाके और वो वहाँ से रिबाउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी. करेक्ट? तो वॉट एवर यू थ्रो एट द वर्ल्ड comes back. Yeah. Correct? So when it is coming back, it can come back now in 2 seconds. It can come back in 5 minutes. Correct. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years down the line. It can come back anytime. It depends on what speed you have thrown it in. Okay? But it will definitely come back. So whatever you say, whatever you do today has a consequence in your future. So अपने दुख किसी न किसी अपने ही कर्म की वजह से अपने को आ रहे हैं. Exactly. So at the end of the day हम अपने कर्म सुधारें, आगे के लिए एटलीस्ट गलती ना करें. करेक्ट. तो हम अपने कर्म कैसे सुधार सकते हैं? जी, वही. ओके, तो हम अपने कर्म कैसे सुधार सकते हैं? हमारे कर्म जो हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही टाइट बाउंड हैं टू हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी. करेक्ट? सबकॉन्शियस माइंड में हम फीड कैसे करते हैं? हमारे थॉट्स से. करेक्ट? तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का, वो इस तरह से बनता है कि आपका एक थॉट इज लाइक अ सीडलिंग. ओके, इफ यू थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स अ स्प्राउट ऑफ अ स्मॉल प्लांट. द मोर यू वाटर द प्लांट, द बिगर इट बिकम्स. राइट. Okay, so the theory here is your thoughts, what you think, if you keep thinking it again, is going to go as a thought, like a big concrete thought in your subconscious mind. That subconscious mind thought now will become a habit, and if you keep repeating your habits, it becomes part of your पर्सनैलिटी. character. करेक्ट. तो हम कहते हैं ना, यार ये बंदा करता ही क्यों ऐसा, इसका तो कैरेक्टर ही खराब है, इसके तो कैरेक्टर में ही प्रॉब्लम है. तो इट ऑल स्टार्टेड विथ अ थॉट. तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ? थॉट. करेक्ट? तो व्हाट वी हैव टू डू इज चेंज अवर थॉट. जैसे मैंने आपसे कहा, वो बॉल फेंकने वाला एग्जाम्पल था ना, तो वो आपका थॉट है. यू आर थ्रोइंग अ थॉट एट समबडी. अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, तो आपके मन में जिस समय थॉट आया, द मोमेंट यू स्टार्टेड थिंकिंग कि इसने तो मेरे साथ गलत किया, यू हैव ऑलरेडी कन्वेड दैट मैसेज टू द अदर पर्सन.
Correct. कि आपने मेरे साथ गलत किया, और आपका रिएक्शन उसी हिसाब से आएगा कि मैंने इसके साथ गलत किया. वो वाइब्रेशंस काम करते हैं. Has to work. Our thoughts are extremely, extremely powerful. So, the bottom line for everything is nothing but the thoughts. And why do we do meditation? So that we can control the thoughts. So now, पहले तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि यार मैं तो ऐसा सोचता था, अब मेरे को आप कह रहे हो कि इस तरह से सोचो. करेक्ट? हाउ डू आई चेंज इट? So consciously, slowly, we can change it. And we can change it. Definitely there is going to be a big change. ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा अभी वेरी रिसेंटली, अगर आप 20% चेंज होते हो हर महीने में, तो साल के एंड में आप 200% चेंज हो जाओगे. क्योंकि वो कंपाउंडिंग होता है. करेक्ट. ओके, तो वी डू नॉट वांट एनीबडी टू चेंज इंस्टेंटली. लाइक आज मैंने सोचा है कि मैं आज से चेंज होऊंगा, आपने वो स्विच फ्लिक कर दिया और आज से आप चेंज हो गए. आज आपके मन में कोई गलत थॉट ही नहीं आएगा. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है. Conscious effort, everyday effort, a little bit effort every single day is going to make a big difference at the end of the year. Right. So this is all we have to do. Once you hold anything in your hand and you say that move clockwise, it will start moving clockwise. You say move anti-clockwise, it will move anti-clockwise. And these are the objects we are talking. We are not talking about humans जिसको आप कहते हो कि अब यहाँ जाओ, अब ये करो, अब वो करो. See, आप जो बोल रहे हो बहुत सही बात है कि ह्यूमन वाइब्रेशंस, ह्यूमन थॉट्स जो हैं, वो वाइब्रेशंस इतने पोटेंट हैं, इतने काम करते हैं कि भाई मटेरियल वर्ल्ड में भी उसका इफेक्ट होता है. तो कर्म के इफेक्ट आपके सुख और दुख पे होना ही जरूरी, मतलब होता ही है. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा. और जो हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, हम तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके कह रहे हैं कि इस पे इतना प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम चेंज कर सकते हैं उसका कोर्स. आप ये सोचिए कि व्हेन वी आर ह्यूमंस, वी आर सो ससेप्टेबल टू वाइब्रेशंस. व्हेन दिस हैपेंस टू अस, ओके, वी आर बाउंड टू रिएक्ट एंड वी विल रिएक्ट. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट द इन ब्रीफ, दिस इज वन पार्ट ऑफ द कर्मा थियरी. करेक्ट. तो कर्मा थियरी तो कहीं इससे बहुत बढ़ के है, ऑब्वियसली, बट दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे कि हम लोग दूसरों को भी अपने थॉट से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. करेक्ट. बट अल्टीमेटली एंड में मैं इसको कंक्लूड करूँगा, जो भी चीज़ें हो रही हैं किसी और की वजह से नहीं होती हैं. जो हो रहा है आज की डेट में, उसके लिए सोल एंड सोल आप ही रिस्पॉन्सिबल हो. करेक्ट. Okay, if you want to change the course of your action, you have to do it. Nobody else can do it. आप सड़क पे जो बंदा बैठा हुआ है, आप उसको कितनी बार बोल लो कि भाई तू उठ जा, उठ के जाके काम कर ले, वो सुन लेगा, उसे भी पता है कि वही सही है, बट वो करेगा नहीं करेगा. क्यों? Something else is stopping him. Until the decision is coming from him, you cannot do anything. So the only person you can influence in your life is yourself. Okay, most of the time जब हम relationships में रहते हैं, जिसमें कि से husband wife हो गया, या फिर girlfriend boyfriend हो गया, या फिर mother father हो गया, या कोई और हो गया, okay, even in that relationship we are trying to influence others, whereas we are not supposed to. We cannot change anybody. We can just be witness to somebody's life. We are responsible for our own selves. Correct. You can change only one person in your life, and that is yourself. True, 100%. और ये जो बात है अल्टीमेटली कि सुख और दुख सब कुछ हम अपने ही कर्मों का नतीजा है वो. जी. So अगर सुखी रहना है तो कर्म अच्छे रखें. जी. That is the core of it. Exactly. Sunil ji, thanks a lot for your nice talks. No problem. And thank you, sir, for having me. Thank you so much. All right. Thank you.